नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। आज हम मौजूद हैं सोनावा गांव में, जो प्रतापगढ़ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह गांव ऐसा गांव है जहां पर 7,000 की आबादी है, लेकिन निकलने के लिए रास्ता नहीं है। एक तरफ नदी ने घेरा है तो तीन तरफ रेलवे लाइन ने। आखिर में ग्रामवासी जाएँ तो जाएँ कहाँ? फिलहाल हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं ग्रामवासी। उनको समस्या क्या है, किस समस्या से जूझ रहे हैं, रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है। और वहीं पर जो है समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल के प्रतिनिधि मान लीजिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आशुतोष पांडे जी, मोहताज नहीं है किसी के पहचान की। ये भी यहाँ आए हैं। चुनाव के पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, आप लोग जिताइए, ये करते हैं वो करते हैं। बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? आशुतोष पांडे, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आखिर में वादे अधूरे क्यों रह गए? हमने वादे इस तरीके से नहीं किए थे। हमारे जो वादे थे, क्या वादे भी तरीके से होते हैं? और क्या, क्यों नहीं। अब यहाँ अगर आपने बता दिया कि हमको आप जो है पान जो है ले आइएगा तो सुपारी उसमें नहीं रहेगी, तो हम वही ले आएंगे। अब आप बता दिए नहीं, आपने सुपारी क्यों नहीं लिया, तो वही स्थिति यहाँ थी। हाँ। उस समय ये नहीं संज्ञान में डाला गया था कि हमको रास्ता रेलवे विभाग की जमीन से ही जाएगी। आप चुनाव लड़ने विदेश से आए थे? नहीं, विदेश से नहीं आए थे। उस समय हम लोगों का अलग अलग जो है क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो जिस समय सांसद जी यहाँ आए थे, जब रास्ते की बात रखी गई थी, सुनिए पूरी बात। जब सांसद जी आए थे उस समय जब बात रखी गई थी, तो ये केवल एक बात बताई गई थी कि हम लोगों को रास्ता चाहिए। रेलवे लाइन की वजह से हम लोग जो है अपने घर नहीं आ जा पाते। हमारी समस्या सुन तो लीजिए। एक मिनट, जब आदमी 5 किलो चावल खरीदने जाता है तो उसको पता होता है कि 75 रुपए लगना है। वो ये नहीं जानता, वो उसको ये पता है 75 रुपए लगेगा। तो आप वादा करते वक्त आपको नहीं पता रुपए की बात नहीं। अभी आपने कहा कि ये चीजें हमको नहीं पता था कि इतना ज्यादा ना, ये नहीं है। ये नहीं था कि रेलवे विभाग की जमीन से ही सड़क जानी है। अगर ये लोग उसको बात को रखे होते तो निश्चित तौर पर हमारे सांसद जी मना कर देते। एसपी सिंह पटेल जी पढ़े लिखे हैं, वो ये वादा ना करते कि मैं बनवा देता। वो ये करते कि मैं पूरा प्रशासन जो है रेल मंत्रालय से बातचीत करके हम सदन में इस बात को उठा करके इसको बनवाने का काम पूरा गांव कहता है सांसद जी जीतने के बाद दिखाई नहीं पड़ते। क्या बात करते हैं? मैं स्वयं आया था। सांसद जी दिखाई पड़ते हैं? सांसद जी आपके यहाँ आए थे कि नहीं आए? आए थे, उसके बाद दिखाई पड़े? उसके बाद नहीं है। जितने भाई सांसद जी जब आए थे, बड़े बड़े वादे करते हैं। हम लोग वहाँ सांसद जी के वहाँ गए थे, पहले भी आए थे, जीतने के बाद भी 2 दिन गए, तीसरे दिन सांसद जी आए थे और चले गए, बोल के चले जाते हैं वो लोग। ये देखिए, अभी तक मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मोहम्मद अख्तर बोल रहा हूँ। और जब तक ये लोग खाली आए हैं, 4 बार आए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। खाली आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बाद चले जाएंगे बात करके। काउंटर करिए, कोई बात होती नहीं है। काउंटर करिए, बच्चा कह रहा है। नहीं, ये बात जो कह रहे हैं सही है। आते हैं, सुनिए, हमारे सांसद जी आए, कई बार आए। मेरी बात सुनिए, इनको मालूम नहीं था रास्ता, मतलब और कोई विकल्प बता रास्ता है क्या? इनको भी मालूम था। आए, देखे रास्ता, आए, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई, वहाँ से पैदल चल के आए। इनको मालूम नहीं और कोई तरीका था, विकल्प था रास्ता जाने का। यही एक ही विकल्प था ना। फिर वैसे बात करने मालूम नहीं। अरे भाई, तुमको क्या मालूम नहीं था? तुम 4 बार आए, तुम देखे रास्ता, तुमको मालूम नहीं हुआ? और कोई विकल्प है ही नहीं, तो रास्ता और कैसे जाएगा? कैसे? अभी आप बोल रहे रेलवे का मालूम नहीं था। अरे भाई, रेलवे का नहीं, तुमको 4 बार आए, किस तरीके से आए किस तरीके से? आप हमको ये बताइए। आप बताइए, सांसद जी के बारे में आरोप करने के चले जाएंगे। पहले सुनो, इधर नहीं सर, देखिए, डांटिए नहीं। देखिए, कोई तरीका नहीं है ये। आप लोग आएंगे यहाँ, बड़े बड़े वादे करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर वही, अरे हम लोग 4 बार वहाँ जगह घेराव किए हैं। ये कोई तरीका? हम लोग कहाँ पागल करते हैं? हम लोग क्या बेड़िया को क्या कैद करके रखे? हम लोग क्या कैदी हैं? हम लोग क्या जुर्म कर, कोई जुर्म कर दिया क्या? कैद हो गए हैं हम लोग कैदी हैं सर। हम लोग अभी भी बता रहे हैं, ये सोनावा ऐसा लगता है कि हम दुनिया का, देखो कोई भी गाँव हो, ऐसा लगता है हाँ वो लोग आज़ाद हो गए, मगर हम लोग आज भी हम लोग कैद महसूस करते हैं। आज़ाद हुए 79 साल हुए हैं। हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं है सर। हम कसम खा के बोलते हैं, हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं। हम लोग ऐसा लगता है अभी भी हम लोग जेल में हैं। आज भी हम आपको बता रहे हैं, हम लोग ऐसा लगता है आज भी हम जेल में हैं। ऐसा लगता है सबसे बड़ा गुनाह ये सोनावा गाँव कर लिया है। अब सोचिए, आपको यहाँ के युवा देखिए कितने मजबूर हैं, कितने परेशान हैं। उनको लगता है कि वो कैद में हैं। आपसे सवाल नहीं बनता, लेकिन अगर आप वादा न किए होते। नहीं, ऐसा नहीं। फिर हमने बताया, वादा की बात मत करिए। वादा तो हमारा ये था कि हम रास्ता देंगे, हमको जमीन दे, हम रास्ता बनवाना चालू कर देंगे। मैं ये बात कह के जाता हूँ कि हमको जमीन देगी, इस पे आपको रोड बनवानी है, मैं कल से काम लगवा दूंगा। परंतु जहाँ ये समस्या है प्रधान जी, उस समय सांसद जी से कोई नहीं बताया था। प्रधान जी आप भी आइए। आपको केवल रेलवे की प्रधान जी भी आए। प्रधान जी, और सुनिए, मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ, ये लोग जानते, आज भी मैं इधर किनारे से आया हूँ,
तो रास्ता आने जाने का तो रोड जो है लिंक इनका इधर होगा, लेकिन यह जो रोड जहाँ से इधर अभी हम लोग आ रहे हैं, हम लोग रेलवे की ज़मीन से आ रहे हैं, आना जाना अभी इनका भी उधर से हो रहा है, जैसे कि हम लोग भी आए उसी पे रास्ता बना है तभी हम लोग आए। लेकिन जब ये रेलवे विभाग ने जो है अपना यहाँ बाउंड्री जब खड़ी कर दी है तो इनके लिए बड़ी समस्या तक जो है वो खड़ी हो गई। अभी 2.5 साल बाकी हैं आपके, हो सकेगा इसमें? निश्चित तौर पर हो सकेगा। अभी माननीय सांसद जी सदन में इस बात को उठाएंगे। 2.5 साल हो गए सदन में बात नहीं उठाई। अरे भाई एक ही बात थोड़ी है, एक ही गांव थोड़ी, बहुत छोटा मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, छोटा मुद्दा है, बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे पास। बताइए एक मुद्दा बताइए। अरे तमाम मुद्दे हैं। एक मुद्दा अभी हमारी जो है एक हमारा बड़ा जो है मामला उठा था सदन में, माननीय सांसद जी ने इस शहर को जो है नदी के किनारे 2 लेन रोड की जो है बात चल रही है, वहाँ दिलीपपुर की जो 100 बेड का यहाँ 7,000 लोग निकलने को तरस रहे हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल जो बन रहा है, वहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए जाने के लिए जो लोग जाम में फंस जाते हैं और सीधे नहीं जा पाते हैं, पता चलता है कि रास्ते में मरीज उनका समाप्त हो गया। इसलिए उन्होंने एक सोची व्यवस्था बनाई कि अगर इधर से रोड किनारे से बन जाएगी तो मेडिकल कॉलेज जो है मरीज आराम से पहुंच जाएगा। उसका तो वादा नहीं किए थे, लेकिन जिसका वादा किया उसको पूरे नहीं कर रहे हैं। अगर वादा न करते तो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते। ये कोई हमारी जिम्मेदारी कहाँ लड़े? 2.5 साल हो गया, एक बार सदन में नहीं आवाज उठी। ऐसा नहीं है। अभी जिलाधिकारी के यहाँ जब यहाँ आए थे हम लोग, यहाँ से बात करके इन लोगों से बात समझ करके हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ गए और वहाँ पर लगभग 1.25 घंटे तक सांसद जी ने जिलाधिकारी से इस समस्या के निदान करने के लिए आग्रह कई बार किया, लेकिन उसमें बार जो है जिलाधिकारी हाथ उठा लेता था। उस समय यहाँ गांव के लोग गए थे जिलाधिकारी के पास? नहीं, आप लोग सिर्फ नेता नगरी लोग गए थे? भाई यहाँ नेता लोग आए थे और उसके बाद जंगल में मोर नाचा, किसने आपने मोर नाचा कई बात कर दिया। हमने तो अभी आग्रह किया कि आप लोग चलिए, आज ही मैं चलता हूँ डीएम के यहाँ, और ये भी कहा कि आप चलिए दिल्ली मंत्रालय में, वहाँ जो है हम रेल मंत्री से मिल करके आपकी बात रखें, कोई तैयार है इसमें चले हमारे। क्यों नहीं जाएंगे जिसको समस्या जाएगा? मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आए जब सदन चलने लगेगा। प्रधान जी बताइए क्या कह रहे हैं आप इस पे, जाएंगे? नहीं बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई। ये तो कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो, हम वहाँ ले चलते हैं, आवाज उठवाएंगे। जाएंगे, पूरा गाँव जाएगा। बताइए। हम तैयार हैं। इस बार जो है प्रधान जी यहाँ के जागरूक व्यक्ति हैं और ये इनसे कह रहा हूँ कि जब जो है सदन चलने लगेगा तो आप तैयार हो जाइएगा। आप सबको ले चल के माननीय सांसद जी के साथ, रेल मंत्री के साथ बैठा करके आपकी पूरी समस्या की बात वहाँ रखी जाएगी और उसका निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। चाचा, नेताजी बड़ा दावा करे रहने, वादा करे रहने, का हुआ? अरे साहब कुछ नहीं सुनवाई बा, बस यहाँ आ जाइए, बताए जाइए, बताए के बाद घर में लिया जाइए, कोनो सुनवाई नहीं। चाचा कितना साल उम्र है आपकी? हमार 70-80 के कम नहीं है। तो कैसे निकले तो रहे नहीं? अरे सब बहुत रास्ता रही, जब से फाटक लगाए थे पत्थर वाला, तब से निकलता। तो बताओ तो हमका कैद कहते हैं यहाँ? सब कैद है यहाँ, सब कैद है। साल की सजा आई? अरे बहुत सजा बाटे, बोका जी पूछे। यह सरकारी स्कूल है, यह सरकारी स्कूल बगल है, ये हमें ना ही कुछ सुनवाई है कि हाँ लड़का कैसे हमें पढ़े आई हैं, कैसे ना 3 ठे रलोले बिछाए थे, ये हमें कटें कुटें, और जब से एका लगवाए थे बल्कि काम कटत रहे, जब से 3 ठे लाइन खुल गई तब से और रोज हफ्ता में 2-1 जान जात बा। तो जान जात की है तो आज निकले की व्यवस्था नहीं ना? कुछ नहीं, फंसा है। जब वह वोट आ जाए तो सब खड़ा हो जाएंगे कि हम एका कह दे, बोका कह दे, वोट खत्म हो गया, फिर उनके लगे जाए कहाँ से आया है, जा अब खाली है नहीं है। नेताजी ने कहा कि ये बाउंड्री नहीं, उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन बिल कराने के लिए तैयार नहीं है। देखिए बिल्कुल सही कहा है कि जज जैसे जिस हिसाब से लोगों को सजा सुनाता है, लोग जेल चले जाते हैं, उसी तरीके से ये सुनावा गांव हो गया है। पूरी तरीके से बाउंड्री से कैद कर दिया गया है, नदी से कैद कर दिया गया है। ये पूर्ण रूप से अभी तक तो ये आजीवन कारावास की सजा ही भुगत रहे हैं। ये तो त्योहार नहीं आता तो इनको 2.5 फीट का जो है रास्ता नहीं मिलता। हो सकता है ये 2.5 फीट का रास्ता इनको त्योहार पे मिला है। अब ये इस 2.5 फीट में अपने मरीज को कैसे ले जाएंगे? खुदा न खास्ता अगर सुनावा गांव में कभी भीषण आग लग गई तो क्या दमकल इस 2.5 फीट के रास्ते से दमकल निकल जाएगी? 2.5 फीट के रास्ते में क्या दमकल निकल जाएगी? अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता यहीं पे रेलवे का कोई नहीं निकल पाएगी तो कोई आप लोग भी समाज सेवी हैं, कभी इसके लिए लड़ाई लड़ी, कभी जिलाधिकारी के यहाँ
और रेल मंत्रालय में चिट्ठी लिखी, कभी कुछ किया? बिल्कुल। किसी बोलने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, चिट्ठी भी लिखी है और इस गांव के लिए मैंने संघर्ष किया है। ये उसी संघर्ष का नतीजा है कि एक पतली से गली 2.5 फीट की उसी संघर्ष दे का दिया नतीजा गया है जो जेल में तब्दील हो गया। नहीं, जेल में नहीं, मैंने 2.5 फीट का रास्ता संघर्ष दिलवाया किया है। तो रास्ता तो नहीं निकला, ये जेल में तब्दील कर दिया गया। हाँ, ये जेल में तो कैसा तब्दील संघर्ष? किया इसको गया। क्या संघर्ष कहेंगे? इसको- इसको संघर्ष कहेंगे कि आपने लोगों के साथ गलत कर दिया। नहीं, गलत नहीं किया आपने है। यहाँ उसका दिया, मैं रेलवे लगातार प्रशासन को उसका दिया, उन्होंने बाउंड्री खड़ी कर दी। मैं लगातार जिलाधिकारी के यहाँ पत्र भी लिख रहा हूँ। अभी 17/6 में मैं भी दिया था। पिछले एपिसोड में मैंने भी उस पत्र को दिखाया था। पिछले वर्ष जब ये काम हो रहा था, मैं काम आके रुकवाया था। ये हमारे प्रधान जी भी हमारे जो है सहयोग किए थे, यहाँ पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आबिद रजा है। मैं मुहर्रम कमेटी शहर प्रतापगढ़ का अध्यक्ष हूँ। नेता भी तो हैं आप ना? हाँ, नेता भी हूँ। किस पार्टी से नेतागिरी है आपकी? समाजवादी पार्टी से। भाई यहाँ देखिए हरा गमछा दिख रहा है, हमको लगता है MIM वाले भी आ गए हैं। भाई कैसे देखते हैं आप इस चीज को? भाई विपक्ष में मैं बहुत धन्यवाद आपके चैनल देना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर अब्दुल्ला अंसारी, जिला महासचिव MIM पार्टी। मैं देखना चाहता हूँ जो अभी बताया जा रहा है कि ये जो बाउंड्री एक जेल की तरह, वाकई में ये जो सरकार है ये गरीबों की नहीं सरकार, ये अमीरों की सरकार है। ये गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटा रही है, गरीबों को छुपा रही है। उनको इस तरह बाउंड्री में तब्दील करके जैसे लग रहा है कि ये कोई जेल वाकई में कोई कैदी हो, या ये इस तरह का करके ये सरकार दिखाना क्या चाह रही है? सरकार करना क्या चाह रही है कि ये गरीब, मतलब जहाँ देखा जाए ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है। एक मिनट, विपक्ष में आप भी हैं, जी। बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। कभी 7,000 ग्रामवासियों के लिए आप रोड पे उतरे? हम लोग कभी इनके लिए आपने आवाज उठाई? देखिए, हम लोग हर तरफ से तैयार हैं। ये आए, हम लोग के लिए चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब हैं, हम लोग गरीबों की आवाज़ बनना चाह रहे हैं। हम ये अमीरों के जो बने, क्योंकि यहाँ लोग जो भी बनता है, चाहे वो सांसद बनता है, चाहे विधायक बनता है, वो गरीबों को आते चुनाव के टाइम खूब गरीब के आएंगे, बैठेंगे, गरीब के घर खाना खाएंगे, गरीब के घर पानी पिएंगे, चाय पीएंगे। लेकिन जब वो विधायक और सांसद बनते हैं, फिर वो अमीरों के बन जाते हैं, फिर अमीरों के वो बन जाते हैं। इनको न्याय कैसे मिलेगा? इनको रास्ता कैसे मिलेगा, ये बताइए। रास्ता यही है कि ये हम लोग ये चाहेंगे कि चाहे जो पार्टी का, चाहे जो पूरा मिल के ये DM क्या मिला जाए, और तमाम इससे बड़े आला अधिकारी जो अभी आपने कहा रेल मंत्रालय भी दिया जाए, और इसकी पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरे लिए तैयार है। MIM पार्टी पूरी तरीके से इनके लिए साथ खड़ी है। क्या अब AIMIM भी इसमें राजनीति करेगी? इसमें वोट राजनीति होगा कि सही में उनके लिए हक? राजनीति नहीं है। अगर आप किसी सत्ता में हैं, आप किसी पार्टी में हैं, तो आपका भी अधिकार है। आप जनता की, जब आप वोट मांगते हैं, जनता के नाम मांगते हैं, जनता के वोटों से चुने जाते हैं, तो ये नहीं मतलब है कि इनके वोटों का सौदा किया जाए या इनके वोटों से राजनीति की जाए। जब आज ये मुसीबत में है तो इनके साथ खड़ा होना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक चाचा हैं हमारे साथ, बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, कैसे निकल गया बाहर गाँव से? एक तरफ नदी घेरे, तीन तरफ रेलवे लाइन, कैसे कर गया? तो घेर लिया गया है। हाँ, तो आदमी आ जाएगा। रजिया फंस गई गुंडों में, हैं? रजिया फंस गई गुंडों में, कैसे निकलेगी बाहर? अब देख रहे हैं 3-3 लाइन बिछी है, 3-3 लाइन बिछी है, और आने जाने का रास्ता नहीं है। किधर से आ जाए गाँव में? अरे काहे आप कहें इसी गांव के हैं? हाँ भैया, तो कैसे रजिया फंस गई गुंडों में, कैसे निकलेगी? कहाँ निखरे का गुंजाइश है भाई? कहूँ कुछ नहीं न, अब कोनो गुंजाइश नहीं निखरे के ही। तो कैसे बाहर निकलने? किसी के शिकायत उकायत के उसका रहा कि नहीं? अरे भैया कहूँ ना, एप्लीकेशन दिन गया, को कचहरी में धरना दिन गया, सब कुछ हुआ, कोनो सुनवाई नहीं होता है। आप लोग आए हैं यहाँ पर, कैसे सूचना मिली कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए? कैसे आप लोग यहाँ पर? सर ये 2-4 दिन से इसकी बातें चल रही थी लोगों में, इसलिए मालूम था। और जब यहाँ आप लोग आए तो हम लोग भी आ गए। आप भी MIM के नेता हैं? जी, सदर विधानसभा अध्यक्ष हैं हम जी। अच्छा, चुनाव लड़ना है? जी, लड़ना है तो लड़ना ही पड़ेगा। सदर विधानसभा अध्यक्ष ही चुनाव, जहाँ का अध्यक्ष होता है करीब करीब उधर चुनाव लड़ता है। आज नहीं तो कल लड़ेंगे, मगर बात इनको निकालने के लिए ही हम लोग मेहनत करेंगे। हम अभी तो चुनाव नहीं है ना, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी हम अगर आए हैं और आएंगे तो इंसानियत के लिए आएंगे, इनके लिए आएंगे जो यहाँ मुसीबत में है। आपने कहा कि रजिया फंस गई गुंडों में, तो सुल्तान आएगा बचाने के लिए। आएगा सुल्तान, बरोबर आएगा सुल्तान बचाने के लिए। क्या, किस तरह से तैयारी क्या रहेगी? सुल्तान ही बचा सकते हैं। तैयारी किस तरह से रहेगी? तैयारी भाई, अब सारे लोग मिलके एक साथ लड़ेंगे हम लोग इनके लिए। निकालना पड़ेगा। कहाँ तक जाएंगे? लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी? जहाँ तक सरकार नहीं सुनेगी इनकी, वहाँ तक लड़ेंगे। जब तक सरकार नहीं सुन लेगी, वहाँ तक लड़ेंगे इनके साथ, इनके लिए। ये थे AIMIM के नेता, वहीं समाजवादी और ग्राम प्रधान के लोग, ग्राम प्रधान और यहाँ पर पूर्व ग्राम प्रधान
और यहाँ के कुछ लोगों ने देखा आपने किस तरह से अपनी समस्याओं को बताया और कितना परेशान हैं ये। आखिर में इनकी सरकार प्रशासन कब सुनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल देखते रहिए ऐसी खबरों के साथ हम फिर आपके पास आएंगे, नए नए अपडेट लेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।